अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे फ्रेंड्स, कैसे हैं यार। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आज़म। आज स्कॉलर्स के लिए दो न्यू कंट्रीज़ हैं दोस्तों। एक है जी डोमिनिका और एक है जी डोमिनिकन रिपब्लिक। हम बात करेंगे कि क्या यहाँ पे कोई स्कॉलरशिप है और क्या यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी है जहाँ पे पढ़ा जा सकता है। पहली बात तो ये कि दोस्तों डोमिनिका और डोमिनिकन रिपब्लिक ये दोनों तकरीबन 1000 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ हैं एक दूसरे से। इनके दरमियान जो फासला है, जो डोमिनिका है वो एक छोटा सा आइलैंड है, 750 स्क्वायर किलोमीटर रकबे पे फैला हुआ है। और जो डोमिनिकन रिपब्लिक है वो तकरीबन 40,000 से ज़्यादा स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पे है और इनकी आबादी में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जहाँ तक इनकी करेंसी की बात की जाए तो जो डोमिनिकन रिपब्लिक है उसकी डोमिनिकन पीसो है जो कि पाकिस्तान के 4.51 पीकेआर का है एक। और जो कैरेबियन डॉलर है, डोमिनिका में कैरेबियन डॉलर चलता है जो कि पाकिस्तान के 104 पीकेआर का है। यानी कि डोमिनिका कंट्री तो छोटा है लेकिन उसकी करेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ क्या हैं और वहाँ का एजुकेशन सेक्टर क्या है और क्या वहाँ पे स्कॉलरशिप है या नहीं। देखिए दोस्तों, जो तो डोमिनिका है ना, वहाँ पे होल्ड रहा है जी ब्रिटेन का। और वहाँ पे सिर्फ 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनकी रैंकिंग भी नहीं है कोई ख़ास ना। इंग्लिश लैंग्वेज वहाँ पे चलती है, लोग इंग्लिश बोलते भी हैं, समझते भी हैं और कुछ उनकी लोकल लैंग्वेजेस भी हैं। लेकिन जहाँ तक बात करें डोमिनिकन रिपब्लिक की दोस्तों, तो उसकी तकरीबन 22 से 23 यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनमें जो टॉप की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी दी सांतो मिंगो इंस्टीट्यूट है, वो एक साइंटिफिक है। तो वो तकरीबन 1000 से लेकर 1010 की रैंकिंग में, क्यूएस रैंकिंग में है। वो यूनिवर्सिटी अच्छी है लेकिन प्रॉब्लम ये है, और वो जो साउथ अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में उसकी रैंकिंग 161 है। यानी कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पैराग्वे, यूरुग्वे, अर्जेंटाइन, क्यूबा, ब्राज़ील, चिली, मैक्सिको, ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ में उसकी रैंकिंग जो है ना दोस्तों, वो तकरीबन 161 है। यानी कि नॉट सो बैड। अब वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि डोमिनिकन रिपब्लिक में स्पेनिश लैंग्वेज है। जो डोमिनिकन रिपब्लिक है वहाँ पे स्पेनिश लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। इंग्लिश भी है, ये नहीं कि इंग्लिश नहीं है, लेकिन आप वहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके नाम भी, उसकी वजह यह है कि वहाँ पे स्पेनिश गवर्नमेंट रही है। स्पेन ने वहाँ पे, पुर्तगीज़ ने काफ़ी देर तक वहाँ पे अपना होल्ड रखा है, तो लोगों को ज़्यादातर आती ही स्पेनिश है। लेकिन डोमिनिका में इंग्लिश में है, लेकिन डोमिनिका में कोई ऐसी टॉप की यूनिवर्सिटीज़ नहीं। हाँ, जहाँ तक बात है जी स्कॉलरशिप की, अब बात करते हैं स्कॉलरशिप की। स्कॉलरशिप ना तो डोमिनिका में है फॉर पाकिस्तानीज़ और ना है डोमिनिकन रिपब्लिक में। हाँ, अगर आप इनकी जो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक दी सैंटो मिंगो, ये जो इंस्टीट्यूट को, अगर इस यूनिवर्सिटी को आप ओपन करेंगे ना, तो कहीं कहीं आप देखेंगे एरास्मस मंडोस और इस तरह के स्कॉलरशिप की बातें हैं, लेकिन स्पेसिफ़िकली फॉर पाकिस्तानीज़ यहाँ पे कोई स्कॉलरशिप नहीं है। लेकिन एजुकेशन इतनी महंगी भी नहीं है। अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हैं तो आप वहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं। समझ लें कि जितनी फ़ीस यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी या कैद-ए-आज़म यूनिवर्सिटीज़ की है ना गवर्नमेंट सेक्टर में, उससे कुछ थोड़ी सी ज़्यादा लगा लें। इससे ज़्यादा फ़ीस नहीं है, लेकिन यह है कि आप उनका फ़्रेंच कल्चर, फ़्रेंच लैंग्वेज और इसके अलावा स्पेनिश लैंग्वेज, स्पेनिश कल्चर, इन तमाम चीज़ों को आप जानेंगे। जहाँ तक स्कॉलरशिप की बात है तो आपको मेरिट बेस थोड़ा बहुत कोई फ्रिंजेस तो मिल जाएंगे, लेकिन स्पेसिफिक कोई स्कॉलरशिप नहीं है जिस पे आप गुजारा कर सकें, पाकिस्तान पैसे भेज सकें। जिस तरह के हम लोग चाइना या जापान या अमेरिका या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में, या कनाडा के साथ साथ आप जर्मनी में जो स्कॉलरशिप्स वगैरह मिल जाते हैं पीएचडी के, पोस्ट डॉक्टरेट के और इसके अलावा मास्टर्स की, वो यहाँ पे नहीं है। चूँकि पोस्ट डॉक्टरेट एक जॉब है, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं डोमिनिकन रिपब्लिक में, लेकिन उसके भी पैसे को ख़ास नहीं है। उससे ज़्यादा पैसे, कहीं ज़्यादा पैसे चाइना आपको देता है। तो इस हवाले से ये मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। आगे अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हैं तो आप डोमिनिकन रिपब्लिक को प्रायोरिटी दें, क्योंकि वहाँ पे यूनिवर्सिटी ज़्यादा है और उनकी एक यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भी है। जहाँ तक डोमिनिका की बात है तो वहाँ पे आपको एडमिशन तो मिल जाएगा, लेकिन कोई ख़ास आपको उसका फ़ायदा नहीं होगा।
तो दोस्तों आज की वीडियो का अख्ताम होता है यहीं पे। एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।